टेरर फंडिंग का मामला है। अब सोचिए भारत की सुरक्षा को कितना बड़ा खतरा है। लड़ाई बॉर्डर पर पाकिस्तान से नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर कर देंगे और मामला कुछ समय के लिए तो सलट ही जाएगा। गांव गांव, शहर शहर, कस्बे कस्बे, इस ढंग के जो नर्सरी हैं उसमें स्लीपर सेल भी आ जाते हैं, उसमें आतंकी संगठन भी आ जाते हैं। जब भारत में एक दौर था जब बम विस्फोट का एक सिलसिला सा चल रहा था देश में, यत्र तत्र सर्वत्र बम विस्फोट, खून, और सैकड़ों लोग मारे जाते थे, क्या दिल्ली और क्या फैजाबाद। उस वक्त मैंने एक बार कहा गया कि पाकिस्तान का हाथ है। मैंने कहा ठीक बात है, पाकिस्तान का पैसा होगा, पाकिस्तान का दिमाग होगा, लेकिन हाथ भारत के थे। ऐसा नहीं था कि बेनजीर भुट्टो यहां साइकिल पे आई थी और ब्लास्ट करके चली गई थी। ठीक, वो स्लीपर सेल होते हैं, वो सालों खिलाया पिलाई उनकी होती है, सालों उनको पाला पोसा जाता है, खिलाया पिलाया जाता है। भाई तेरा कोई काम नहीं, तू जो अपना काम कर रहा है वो करता रहे, कुकर ठीक बना रहा है तो कुकर कई मैकेनिक बना रहे, और हमारी तरफ से 10,000 रुपये महीना दूध पीने के लो। जब वक्त आएगा तो हम तुमको एक काम बताएंगे, तब तुमको वो काम करना है। वो स्लीपर सेल आतंकियों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। आतंकी की पहचान सरलता से हो जाती है, एजेंसियों के पास उनको लेके इनपुट होते हैं, किस संस्था, किस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, क्या पूर्व में किया है, बहुत सारी चीजें होती हैं, किस चीज में उनकी विशेषज्ञता है। लेकिन कोई आदमी साइकिल का पंचर की दुकान कर रहा है, कोई समोसे की दुकान कर रहा है, कोई चाय की ठेली लगा रहा है, और वो स्लीपर सेल है, तो आप कभी नहीं जान पाएंगे। और ये जो छांगुर जैसे लोग हैं, ये इन्हीं स्लीपर सेलों को पालने पोसने के लिए, उनकी वित्तीय मदद के लिए इनको फंडिंग होती है बाहर से। अब फंडिंग कौन लोग कर रहे हैं? कोई दानदाता नहीं कर रहे, फंडिंग वो संस्थाएं कर रही हैं, वो देश कर रहे हैं जो चाहते हैं भारत में तनाव बना रहे, भारत की सुरक्षा पर संकट पैदा हो, और भारत के भीतर सांप्रदायिक तनाव जैसी स्थितियां बनती रहें। ये वो लोग हैं, वो ताकतें हैं जो फंड कर रही हैं। आखिर आप सोचिए, इस बिल्कुल अनपढ़ किस्म का एक मुस्लिम व्यक्ति, न उसके पास कोई इल्म है, न कोई जादू है, न कोई फकीरी मामला है, क्योंकि कुछ होता तो अब गुद्दी पे हाथ रख के पुलिस वाले घुमा रहे हैं मोहल्ले मोहल्ले, तो फिर अपने लिए तो रास्ता निकाल ही लेता, कुछ जादू करके लोबान जला के। नहीं ना, उस आदमी की स्थिति ये हो गई कि 500-700 करोड़ रुपए आ गया। यहां से सोचने की जरूरत पैदा होती है। छांगुर एक आउटलेट के तौर पर इस्तेमाल होने वाला व्यक्ति था कि पैसा छांगुर के पास आएगा, फिर छांगुर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अभी तक एटीएस को और बाकी एजेंसीज को जो जानकारी मिली है, वो मिली है कि 150-200 जगहें ऐसी थी जहां छांगुर फाइनेंस करता था, और वो 150-200 जगह ऐसी, उनमें से ऐसी कोई भी जगह नहीं थी जो भारत के मजबूती के लिए काम कर रही हो, समाज के लिए काम कर रही हो। नहीं, वो स्लीपर सेल थे। इसलिए मामला धर्मांतरण से आगे निकल गया।